वाह बेबी, इसका मतलब कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए परेशान रहती हो। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही तुमसे मिलने के लिए बेताब रहता हूँ, लेकिन तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेताब रहती हो, ये जानकर खुशी हुई। अरे बुद्धू, क्या सिर्फ तुमने मुझसे प्यार किया? मैंने तुमसे प्यार नहीं किया क्या? जो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहूंगी? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस करती हूँ, और तुमसे मिलने के लिए तो अपने घर के पास तुम्हारा घर लिया है ताकि मैं तुमसे कभी भी मिल सकूँ। अरे वाह, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ कि अब मैं तुमसे कभी भी मिल सकता हूँ, और मैं भी। अब बस जल्दी से तुम अपने भाई से बात करो और उस नए घर में शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद हम कभी भी मिल सकते हैं। अब तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो? मुझे सब समझ में आ रहा है। अब जब इतनी समझदार हो, तुम समझ ही गई हो, तो फिर देर किस बात की? जल्दी करो। अभी ना एक मुंह पे पड़ेगा तो तुम्हारा मुंह सूज जाएगा। मैंने बोला था ना, बस एक बार, उसके बाद नहीं। लेकिन तुम तो कभी सुधरते ही नहीं, और मुझे सुधरना भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ऐसा रहूंगा। हाँ, लेकिन बाकियों के लिए मैं जेंटलमैन बन सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी नहीं। आई एम सॉरी। यार, आज ये न्यूज़ मिली है ना, मैं बहुत खुश हूँ। कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खास करके तू मेरे साथ होगी, मजा ही आ जाएगा। एक मिनट, तुझे किसने बोला कि मैं पार्टी में जाने वाली हूँ? तुझे जाना है तो तू जा, एंजॉय कर, पर मेरे पीछे क्यों लगी है? मैं नहीं जाने वाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, कि तू नहीं जाएगी? मैंने बोल दिया ना, तू जाएगी तो जाएगी। तेरे बिना मैं भला पार्टी में वहाँ क्या करूँगी? तो तू भी मत जाना। देख, तेरे या मेरे ना होने से पार्टी रुक नहीं जाएगी, सब लोग फिर भी एंजॉय कर लेंगे। इससे फायदा क्या है कि हम लोग जाएं? इससे अच्छा है कि हम घर पे रह के पढ़ाई कर ले, उतना टाइम बच जाएगा, उतना टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। सुन पढ़ाकू कीड़ा, कभी किताबों की बाहर की दुनिया भी देख लिया कर। हमेशा किताबों में घुसी रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी बाहर भी निकल लिया कर, और पार्टी में तू जरूर आएगी। मैं नहीं आऊंगी यार, क्यों जबरदस्ती कर रही है? अगर तुझे जाना है तो जा, मैंने थोड़ी ना रोका है। पर मुझे क्यों जबरदस्ती घसीट रही है? मुझे नहीं जाना। तुझे तो पता है ना, मुझे शोर शराबा नहीं पसंद, मुझे शांति पसंद है। तो मैं अपने घर पर शांति से बैठकर पढ़ाई करूंगी कल। हाँ, और कल ही डॉक्टर बन के निकलेगी, राइट? देख, एक दिन अगर तू नहीं पढ़ेगी ना, तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला है। कभी कभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरा क्लास आने वाला है यार। तू नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इवन तेरी बहन भी आने वाली है। हाँ, तो वो कहाँ पार्टीज वगैरह मिस करती है? वो तो हर पार्टी में आती है। वो तो आएगी ही, पर मैं कहाँ आती हूँ? हाँ, नहीं आती है। तेरी वजह से मैं भी आज तक एक भी पार्टी में नहीं आई, पर मुझे अब आना है। इस बार मेरा बहुत मन है, और मैं तुझे लेकर ही आऊंगी। मैं अगर आ भी गई ना, तो यहाँ पर मेरी किसी से बनती नहीं है, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। तेरी जरूरत होगी, तुझे आना पड़ेगा। मतलबी लड़की, तू अपने लिए मुझे बुलाना चाहती है क्योंकि तू यहाँ पर मेरे बिना बोर होगी। देख, अब तू कुछ भी समझ गया। अगर तुझे यही समझना है तो यही समझ, लेकिन तुझे आना पड़ेगा। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। तूने क्या दिया तो मैं क्या करूँ? मेरा तो मन नहीं है ना, और मैं नहीं आने वाली। मैंने तुझे बोल दिया, तो मेरा वेट मत करना। और हाँ, मैं जा रही हूँ घर, तू भी जा घर, बाय। सुन, जाने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। घर जाने के बाद ना कॉल करियो मुझे, उसके बाद तुझे बताती हूँ। यस मैम, मैं घर जाके कॉल कर लूंगी, और तुझे लड़ना होगा तो कॉल पे भी लड़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पर तुझसे नहीं लड़ सकती। सो बाय बाय बाय, ध्यान से जाना। और कल तुझे पार्टी में तो आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन है सो है। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है, और रोज भी वहाँ से चली जाती है। ये मॉम क्यों नहीं सुन रही? एक मिनट, ये डोर क्या ओपन है? दी, ये देखो, डोर तो पहले ही से ओपन है। हम बेवजह ही बेल बजा रहे थे। मॉम क्या सो गई हैं जो उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है बेल की? शायद, मुझे भी यही लगता है कि मॉम सो रही हैं, तभी वो सुन नहीं पाई। खैर चलो, हम घर के अंदर चलते हैं। अरे, यहाँ पर तो नाश्ता रखा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई गेस्ट आया था। कौन हो सकता है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर नाश्ता बिखरा हुआ पड़ा है, मॉम नहीं दिखाई दे रही हैं, डैड घर पर हैं या नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मॉम को तो गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामान देखो कैसा पड़ा हुआ है। ना ही एक भी मेड दिखाई दे रही है। आखिर हो क्या रहा है? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ दी, कि सारी मेड्स कहाँ पर चली गई। चलो मॉम के रूम में चलते हैं, क्या पता सो रही हो और घर पे है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। सही कह रही हो आप। चलो रूम में देखते हैं। क्या ना, मुझे भूख भी लग रही है, मॉम से लंच चाहिए। उसके बाद विमेन नाम जिनके रूम में जाती है, और ताए जिनके रूम में झांकती है, तो वो शॉक हो जाती है। उत्तरी, ये क्या देख लिया मैंने? मुझे सब नहीं देखना चाहिए था। अब तुझे क्या हो गया? इतना शॉक क्यों हो रही है? क्या देख लिया अंदर? मॉम है ना अंदर? ताए, अब तेरा दांत फाड़ना
हो गया हो तो क्या तुम मुझे कुछ बताएगी या फिर मैं खुद अंदर देखूं कि आखिर तूने देखा क्या है जो तेरा ये रिएक्शन है। नहीं नहीं, अंदर तो बिल्कुल मत झांकना, मुझे भी नहीं देखना चाहिए था, पर अब क्या करूं, देख लिया है तो। सिर्फ मॉम ही नहीं बल्कि डैड भी रूम में है। क्या डैड आ भी गए? पर डैड तो इतनी टाइम घर नहीं आते, वो तो रात में आते हैं ना। और मॉम डैड अंदर कर क्या रहे हैं? अरे दी आप भी ना, अब एक हस्बैंड और वाइफ रूम में क्या करेगा? पर देखकर लगता है कि सब कुछ हो चुका, हम दोनों तो लेट हो गए। व्हाट? बदतमीज कहेगी, मैं तेरी बात पहले समझ नहीं पाई थी कि तू क्या बोले जा रही है, अब समझ में आया। कितनी इजीली बोल रही है, और तूने अंदर झांका कैसे और इतनी इजीली दोबारा झांकने जा रही थी? अरे दी अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अगर आपको शर्म आ रही तो आ रही होगी, पर मुझे तो नहीं आ रही, क्योंकि वो दोनों तो हमारे मॉम डैड है ना। लगता है कि कुछ चल रहा था जब हम यहाँ पर नहीं थे, अब जब आए तो लेट हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। मैं मॉम को उठाकर आती हूँ, एक चमाट तुझे दूंगी अगर तू अंदर गई तो। बदतमीज, ये कैसी हरकतें कर रही है तू? नीचे चल। अरे दी अब तो जो होना था हो गया, अब क्या शर्माने वाली बात है? अब तो मैं अंदर जा ही सकती हूँ ना, मॉम को उठा दूँ। अगर तूने एक कदम भी उठाया ना तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? तू छोटी बच्ची नहीं है, तू बड़ी हो गई है, तुझे अंदाजा भी नहीं है। तू अंदर गई तो मॉम डैड कितने ज्यादा एम्बैरेस हो जाएंगे। अरे नहीं जा रही, धमका क्यों रही हो? तो फिर अब क्या करूँ, भूख लगी है मुझे, मॉमी तो मुझे लंच बना कर देती है, अब कौन बना के देगा? मैं बना के दूंगी तुझे, लेकिन तुझे मैं मॉम डैड को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। अब चल मेरे साथ नीचे, मैं तुझे लंच बना के देती हूँ। अगर डैड सिर्फ मॉम पर ध्यान दे, अपनी वाइफ पर ध्यान दे, टाइम स्पेंड करे और अपने बच्चों पर ध्यान न दे तो कितनी अच्छी बात है ना, उनके बच्चे भी थोड़ा आजाद हो जाए। लेकिन नहीं, हर वक्त नजर गड़ाए रहते हैं। अब जा क्यों नहीं रही है नीचे? क्या सोच रही है खड़ी होकर? देख मैं तुझे किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देने वाली, अगर तू गई ना तो फिर देख लेना। अरे दी मैं नहीं जा रही, मैं इतनी भी गंदी नहीं हूँ, मैं तो इतनी देर से मजाक कर रही थी, आप तो खामखा गुस्सा कर रही हो। चलो नीचे। हाँ तेरे लिए यही सही होगा, अब चल नीचे, तेरे लिए मैं कुछ बना देती हूँ। उसके बाद विमेन नीचे आते हैं और जेमिन ताई के लिए कुछ खाने को बनाती है और वो दोनों ही बैठकर लंच करने लगते हैं। क्या बात है, तेरे दांत अभी बंद नहीं हो रहे? मैं बंद करूं क्या? ओहो दी आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। वो दरअसल मैं तो ये सोच रही थी कि मॉम डैड अभी भी बिल्कुल पहले की तरह रहते हैं। I mean, जैसे लग रहा है कि उनकी नई नई शादी हुई है। वैसे ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों खुश हैं, पर अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो हमें खुश क्यों नहीं रहने देते हैं? डैड ने तो लव मैरिज कर ली, उनको तो किसी ने नहीं रोका। तो तुझे क्या करना है? तुझे भी लव मैरिज करनी है क्या? वैसे भी अगर मॉम डैड लव मैरिज नहीं करते ना तो आज हम इस दुनिया में भी नहीं होते। आई नो, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जब डैड ने लव मैरिज कर ली तो अपनी बेटियों पर इतनी पाबंदी क्यों लगाते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लव मैरिज नहीं हुई थी, उनकी भी फोर्सी मैरिज हुई थी जो हमसे बदला ले रहे हैं। देख मॉम डैड की बात ना रख साइड में, उनकी बात हम बाद में कर लेंगे, पहले मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने ना आज कुछ देखा है, मुझसे बात करनी है। और क्या देखा है आपने? तुम इतना हकला क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है कि जो मैंने देखा था ना वो सब सच हो। मेरे साथ शुगा था, उसने भी देखा था, पर वो बोल रहा है कि वो मेरा वहम था, तो मुझे लगा कि शायद वहम ही होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे अब बोलो भी, आखिर देखा क्या है जो आप इतना ज्यादा शॉक हो रही हो? मैंने देखा ना कि तू और शुगा का भाई, उसका क्या नाम है, जब दोनों आपस में लिपटे हुए और किस कर रहे हो। आई नो ये मेरा वहम ही होगा। शुगा ने भी कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, ये मैंने ही देखा, तो मेरा वहम ही होगा ना, क्योंकि वो भी मेरे साथ था। ऑफ कोर्स जी वहम ही होगा। अब क्या देखते रहते हो? मैं और जंगकुक जी, मतलब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आई नो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर क्या करूं, मुझे दिखाई दिया सो मैंने तुझे बता दिया। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। वैसे आप ऐसे उल्टे सीधे ख्याल ना दिमाग से निकाल दो, तब आपको ये सब दिखाई देना भी बंद हो जाएगा। और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ताई, ये सच हो या फिर मेरा वहम, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत गलत होगा। सो ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ आई बात? हाँ दी समझ में आ गई, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा दी ये सारी बातें छोड़ो, कल पार्टी है आपको तो पता ही होगा,
तो मुझे बताओ ना, कल आप पार्टी में क्या पहनने वाले हो? अगर आपके पास कोई डिसेंट सी ड्रेस है तो मुझे भी दे दो ना। हाँ, मैंने भी सुना कि कल पार्टी है, सो कल मैं जा नहीं रही, मैं घर पर रहकर पढ़ाई करूंगी। तुझे जाना है तो चली जाना। क्या हो दी यार आप, मतलब पढ़ाई के लिए इतना सारा कंसंट्रेशन लाती कहाँ से हो? मस्ती करने वाले दिन भी आप पढ़ाई करोगे? कल मस्ती करने का दिन है, सब लोग आएंगे और आप नहीं आओगे तो मजा कैसे आएगा? क्यों, मेरे बिना पार्टी नहीं होने वाली क्या? वैसे भी अगर मैं आऊँ ना आऊँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे क्या ही फायदा मैं आऊँ, इससे अच्छा मैं घर पर बैठकर पढ़ लूं। अरे क्या बात कर रही हो दी, फर्क पड़ता है, बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, बस आपको पता नहीं है। वैसे आपको पता है सब लोग आने वाले हैं, जंकुक भी आएगा, उसका भाई भी आएगा, और तो और आपकी बेस्टी भी आने वाली है। सब रहेंगे तो आप नहीं रहोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, अगर इतना फोर्स कर रही हो तो मैं भी चलूंगी, और क्या। हाँ, आपने मेरी बात इतनी आसानी से मान ली, वाओ, थैंक यू सो मच दी। भाई, जो हमने नया घर लिया है ना, हम उस पे कब शिफ्ट हो सकते हैं? वो क्या है ना, यहाँ पर एडजस्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे अपने नए घर में जाना है। बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी जाना है। यहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। एक काम करते हैं, कल ही शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? कल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा भाई, आपको नहीं पता क्या? कल पार्टी है, कल हमें पार्टी में जाना है। परसों हो जाएंगे। सुना मैंने कल पार्टी है, तो मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ, और अकेले तो मैं शिफ्टिंग करूंगा नहीं, तुझे भी नहीं जाने दूंगा, सो कल भूल जा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बात करता यार। I mean, मैंने ताई से प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं जरूर आऊंगा, तो कल तो नहीं हो पाएगा। ओहो, तो अपनी गर्लफ्रेंड से पहले ही प्रॉमिस कर चुका है। क्या गर्लफ्रेंड? नहीं तो कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड? और ताई, अरे भाई वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपको कितनी बार समझाया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ऐसा नहीं है। ओए चुप कर अपनी बकवास। तो मुझे क्या बेवकूफ समझ रहा है? मुझे क्या अंधा समझ रखा है? आज मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा कि तुम दोनों आपस में लिपटे हुए किस कर रहे थे। अब बोल, मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मुझे इतना तो पता है कि बेस्ट फ्रेंड में ऐसी किसेस नहीं होती है। इतना तो बेवकूफ तो मुझे नहीं बना सकता। आपको पता चल गया? आपको नहीं पता चलना चाहिए था, क्यों पता चल गया? अगर आज मैं वो सब देखता नहीं ना तो मुझे पता भी नहीं चलता। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना तू कब तक ये बात मुझसे छिपाता। तो क्या अब ये बात मैं डैड को बताऊं? क्यों, क्या हुआ? अब तेरा मुंह खुला क्यों है? जब करते हुए शर्म नहीं आई तो अब क्यों डर लग रहा है? जब तुझे बिल्कुल भी किसी बात का डर ही नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं डैड से बता देता हूँ। अरे भाई, अब भाइयों की कसाई, क्या आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे मेरे प्यार में? डैड को क्यों बताना? डैड को बीच में मत लाओ ना, ये तो हमारी आपस की बात है। आपस की बात तो नहीं रह गई, क्योंकि डैड ने मुझे कुछ करने को सौंपा था। उन्होंने कहा था मैं तुझ पर नजर रखूं, और मैं अपना काम बखूबी करता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। देखो प्लीज भाई, डैड को मत बताना, मैं नहीं चाहता डैड को इस बारे में पता चले और वो खामखा टेंशन ले। देखो, मैं सब नहीं बताना चाहता, जब सही टाइम आएगा तो खुद बता दूंगा। और अगर आप मुझे मेरे प्यार में सपोर्ट करोगे ना, तो आई प्रॉमिस मैं आपको आपके प्यार में सपोर्ट करूंगा। एंड आई नो कि आपको मेरी ताई की बहन पसंद है। चल कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे प्यार व्यार नहीं करता। हाँ, हम दोनों बातें करते हैं, बातों से ज्यादा तो हमारी लड़ाई होती है। अरे भाई, अब एक्सेप्ट कर भी लो कि आप उसे चाहते हो। देखो, प्यार की शुरुआत ना दो चीजों से होती है, पहली फ्रेंडशिप, दूसरी लड़ाई। और हमारी तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो गई और आप लोगों की लड़ाई से होगी, या फिर हो भी गई है। अब आप उससे प्यार करते हो ये बात तो मुझे पता है, लेकिन वो आपसे प्यार करती है ये नहीं पता है, वो तो पता करना है। तो भी ना फालतू के वहम पाल रहा है। वो मुझसे प्यार करेगी, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, उसने बोल भी दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। ओहो भाई, यू आर सो फास्ट। इसका मतलब कि आप उसे ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हो और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, राइट? टोटली रॉन्ग। मैंने उसे प्रपोज किया ही नहीं तो मैं रिजेक्ट कैसे होऊंगा? वो तो बस मैंने उसकी मन की बात जानने की कोशिश करी कि वो मुझे पसंद करती है या फिर नहीं, बातों बातों में, तभी उसने बोला कि वो मुझे पसंद नहीं करती। ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं भाई, आपका भाई किस लिए है? वो आपको पसंद नहीं करती है तो क्या हुआ, पसंद करने लगेगी। ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, बस आप मुझे सपोर्ट कर दो। ठीक है, मैं डैड से कुछ भी नहीं बताने वाला, बस तुझे जो करना है कर। मैं भी देखता हूँ कि तू क्या करता है कि वो मुझसे प्यार करने लगे। ओहो भाई, आपकी बातों से तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आप उसे अपना बनाने के लिए कितना ज्यादा बेताब हो रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जबरदस्ती किसी को अपना बनाने का ना शौक नहीं है, तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि तू क्या करता है
ऐसा कि वो मुझसे प्यार करने लगे। वो सब तो आप मुझ पर छोड़ दो, मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा, लेकिन आपकी लव स्टोरी में कंप्लीट करके रहूंगा, डोंट वरी। क्या ये सब सही हो रहा है? आई डोंट नो ये सब सही हो रहा है या फिर गलत, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि जिमिन मुझे पसंद करे, मुझसे प्यार करे जिस तरह मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या हुआ भाई, आप फिर से भाभी के ख्यालों में खो गए क्या? वैसे ये होना तो लाजमी है, मैं भी तो अपनी ताई के ख्यालों में हर वक्त खोया रहता हूँ। हाँ, वो तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि तू उसके लिए कितना पागल है। बाय द वे जाकर खाना खा ले, खाना निकला हुआ है। वो क्या है ना, मैंने बाहर से ऑर्डर किया है, यहाँ का खाना खा खा के मेरा दिमाग खराब हो गया। थैंक यू सो मच भाई बाहर से ऑर्डर करने के लिए, यहाँ का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद जंगकुक जाता है और अपना खाना खाने लगता है।